हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल यानी कि लेसन नंबर 3 के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। यानी कि ये हमारा होगा लेसन नंबर 3 का आखिरी टॉपिक और आखिरी वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट हमारे पास दो है इस वीडियो के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक पार्ट है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। दूसरा हम समझेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्यों बोला जाता है ना। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, यानी कि शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आता है तो सबने देखा है कि एक नया एरा आता है और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। लोगों को अपनी जॉब शिफ्ट करनी पड़ती है, लोगों को अपनी जॉब खोनी भी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर लेते हैं, जो स्किल वो गेन कर लेते हैं, वो नॉलेज गेन कर लेते हैं, वो तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी सब लोग पीछे रह जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि उनकी जॉब परमानेंटली चली जाए, या फिर वो कभी भी अगर वो स्किल एक्वायर नहीं कर पा रहे तो वो जिंदगी में कभी भी अब आगे जाके काम नहीं कर पाएंगे। ये सब हमने देखा है एक तरह से एक एरा के अंदर। हम सब लोगों ने हिस्ट्रीज पढ़ी हैं जहां पे बहुत से चेंजेस आए हैं। जब अंग्रेज आए थे इंडिया के अंदर तब भी हमने एक ऐसा शिफ्ट देखा था कि जब इंडस्ट्री आनी शुरू हुई थी तो जो भी हमारे छोटे मोटे क्राफ्ट पर्सन्स थे या फिर जो भी पोर्टर्स वगैरह थे, यानी कि जो हाथों का यूज करके ठीक है थिंग्स वगैरह या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते थे, उन लोगों की जॉब्स क्या हो गई, तुरंत ही गायब हो गई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब से आई लोग जो हैं उन गुड्स को पसंद करने लग गए, उन ऑब्जेक्ट्स को पसंद करने लग गए जो मशीनों के द्वारा बनाए जा रहे थे। इसी को बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं इस पार्ट को जब हम बात करें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। तो होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी नई नई स्किल्स लगाते रहते हैं, ठीक है, इनोवेशंस लेके आते रहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, और एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस स्किल को यूज करके वो सेम काम को करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लेते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग लोग हैं उन सबकी जॉब या तो खत्म हो जाती है या फिर उनकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, नए फीचर्स आ चुके हैं, नए ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, तो लोग जो हैं उनकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और वो जो भी आउटडेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हैं या तो उन्हें मार्केट से बाहर होना पड़ता है या फिर उनका प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता है। और प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं वो एक तरह से गायब होकर ही रह जाएंगे अगर उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ टेक्नोलॉजी को लेके या फिर स्किल्स को लेके एडवांस लेवल तक नहीं लेके गए। तो यानी कि या तो वो जो पुरानी कंपनीज हैं वो नई स्किल्स को एक्वायर कर लें, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, और जो पुराने लोग हैं वो भी नए स्किल्स को एक्वायर कर लें और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें। वरना क्या होगा कि वो सारे के सारे इस इकोनॉमी, इस ग्रोइंग इकोनॉमी के पार्ट से गायब हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि जब तक पुरानी फर्म का एग्जिस्टेंस, जब तक कोई नई फर्म उसकी जगह नहीं ले लेती, उसे एक्वायर नहीं कर लेती, उसके बिजनेस को खत्म नहीं कर देती। तो वही सेम चीज होती है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, इस बात का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, या फिर कोई नया तरीका लेके आ रहे हैं, नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं सेम काम को करने का, वो भी अच्छे लेवल पे। जिस चीज की वजह से होता क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। जैसे आजकल हम बात करते हैं कि एआई आ रहा है, ठीक है, हम इस बारे में कई बार मजाक भी करते हैं कि एआई को लाने वाले कौन थे सबसे ज्यादा, इंजीनियर्स, और सबसे ज्यादा ले-ऑफ्स भी कहां पे हो रहे हैं, इंजीनियर्स की फील्ड में। तो इसी को तो बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि आपने कोई एक ऐसी चीज बना दी जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी जॉब ही रिप्लेस कर देगी। यानी कि जो लोग एआई सीख रहे हैं, जिन्हें एआई के हिसाब से काम करना आता है, एआई की मदद से काम करना आता है, वो तो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, सीख नहीं पा रहे, उससे काम करना नहीं जानते हैं, उसकी हेल्प से काम करना नहीं जानते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पार्ट से बाहर हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है उन्हें फ्यूचर में अपनी जॉब गंवानी पड़े। वही सेम चीज यहाँ पे है
है, इसी को बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को। तो वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब फटाफट इसे रीड आउट कर लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज ट्रूली अ लीडर हु कम्स विद एन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। हम सब जानते हैं एंटरप्रेन्योर जब हम बात करें तो वो एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा एक नए आइडिया के ऊपर काम करता है ताकि लोगों की प्रॉब्लम को और बेहतर या फिर अच्छे तरीके से सोल्व की जा सके। और सम काइंड ऑफ इनोवेशन, या फिर वो कुछ तरह की क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन गिव्स द एंटरप्रेन्योर्स सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। और जो वो इनोवेशन है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर को मोनोपोली पावर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्सन एक ऐसे आइडिया के ऊपर काम कर रहा है जिस आइडिया पे किसी ने भी काम ना किया हो, तो कहीं ना कहीं उसकी उस सेगमेंट के अंदर, उस सेक्टर के अंदर मोनोपोली बन जाती है। यानी कि वो अपने हिसाब से इंडस्ट्री को क्रिएट करता है। वही चीज यहाँ पे है कि जो इनोवेशन है वो एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं, सम डिग्री की मोनोपोली प्रोवाइड करते हैं, पावर एट अ टाइम ऑफ एंट्री इनटू द मार्केट, ताकि मार्केट में वो एंटर कर पाए। इसके बाद कंज्यूमर्स गेट अट्रैक्टेड टू द न्यू प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द फर्म। अब होता क्या है कि भाई जब नए गुड्स या फिर नए ऑब्जेक्ट्स को कंज्यूमर सामने रखा जाएगा तो कंज्यूमर्स जो हैं वो उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। वही सेम चीज यहाँ पे होती है। तो कंज्यूमर्स गेट अट्रैक्टेड टू द न्यू प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द फर्म। इफ द प्रोडक्ट इज ओल्ड बट द फर्म ऑफर्स द सेम इन अ कंप्लीटली न्यू वे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर मान लो प्रोडक्ट पुराना भी है लेकिन जो फर्म है वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेती है जिसकी वजह से वो नया लगता है या फिर उसे नया करके पेश करती है, तो कंज्यूमर्स लीव द अदर फर्म्स। तो कंज्यूमर्स जो है ना वो दूसरी फर्म को छोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या है कि दूसरे फर्म्स की डिमांड क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ऑलरेडी सेलिंग द ओल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो कंपनीज अभी भी ओल्ड प्रोडक्ट्स बेच रही है, ठीक है, वो नए में रिप्लेस नहीं कर पा रही, तो और दूसरी कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को एडवांस कर लिया है और वो नए तरीके से पेश कर रहे हैं कंज्यूमर के सामने, तो पुराने प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, अपने आप ही कम हो जाती है। ऐसा एग्जांपल है जैसे मान लेते हैं कि भाई जब नया आईफोन आता है तो पुराने आईफोन की डिमांड होनी क्या होती है, कम हो जाती है। वही सेम चीज यहाँ पे है कि जब भी कोई नई चीज आएगी तो कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पुरानी चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। ऐसा हमने बहुत बार देखा भी है कि जब जब इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट आया, फॉर एग्जांपल जब कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन बनने लग गए, तो जिन इंडस्ट्रीज ने, जिन मोबाइल फोन कंपनीज ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया एक कीपैड फोन से स्मार्टफोन की तरफ, वो तो आज भी रनिंग कंडीशंस में है। लेकिन ऐसी कंपनी जिनका कीपैड फोन्स में नाम चलता था, शायद आज वो इंडस्ट्री से पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने आप को टाइम पे एडवांस नहीं किया। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि ऑलरेडी सेलिंग द ओल्ड प्रोडक्ट टू बाय द सेम प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय विद अ न्यू डिजाइन फ्रॉम द न्यू फर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी डिमांड तो कम हो गई, लेकिन जो वही प्रोडक्ट एक नए डिजाइन के साथ लेके आए हैं उनकी डिमांड क्या बढ़ गई, बढ़ चुकी है और एक तरह से नई फर्म की तरफ, मतलब नई फर्म बन चुकी है वो। तो दिस वे एंटरप्रेन्योर्स और द न्यू फर्म रीप्स मोनोपोली प्रॉफिट। और इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो नई फर्म्स हैं वो एक तरह से मोनोपोली प्रॉफिट जनरेट करती हैं। और हम सब जानते हैं जब मैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करता हूं तो मोनोपोली में ना हमेशा सुपर प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, जिसको हम एबनॉर्मल गेन के नाम से भी जानते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल अनदर। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कोई दूसरी फर्म या फिर दूसरा एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं करता। एंटर्स द मार्केट विद न्यू आइडिया, एक नए आइडिया के साथ और या फिर नए इनोवेशन के साथ। लेकिन जैसे ही कोई नई फर्म या फिर कोई नया आइडिया या फिर कोई नई इनोवेशन मार्केट में एंटर करेगी तो जो फर्म अभी एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर मोनोपोली प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है एक टाइम पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो टू रिप्लेस द ओल्ड एंटरप्रेन्योर, यानी कि इस तरीके से काम चलता रहता है, हमेशा नए एंटरप्रेन्योर्स पुराने एंटरप्रेन्योर को रिप्लेस करते रहते हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तरह से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। और ये हमेशा देखने को हमें मिला है कि अच्छे अच्छे बिजनेस किसी नए बिजनेस की वजह से क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इनोवेशंस, जब हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इनोवेशंस के जरिए एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए, कम्स विद अ कॉस्ट टू द सोसाइटी। तो इसके कॉस्ट सोसाइटी के ऊपर भी आती है एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू फर्म्स विद एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंटरिंग द मार्केट। क्योंकि होता क्या है कि जो नई फर्म्स हैं, ठीक है, वो नया प्रोडक्ट और नई क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती हैं, जिनकी वजह से उनकी डिमांड बन जाती है और जो पुराने प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। और
और इससे नुकसान सिर्फ फर्म्स को ही नहीं होता, सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को नहीं होता, कंज्यूमर्स को भी होता है, और कहीं ना कहीं जो लेबर वगैरह हैं या फिर जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी होता है, क्योंकि जो भी कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, यानी कि वो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आई है या फिर एक नया इनोवेशन, नया आइडिया, जहाँ पे उसे नए तरह के वर्कर्स चाहिए, अच्छे वर्कर्स चाहिए, तो पुराने वर्कर्स की डिमांड खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पुरानी फर्म्स जो पुराने प्रोडक्ट बना रही थी वो बंद हो गई है, तो उन वर्कर्स की डिमांड कौन करेगा जो पुराने प्रोडक्ट बनाते थे। अगर वो नए प्रोडक्ट बनाने की स्किल सीख लेते हैं तो उनकी डिमांड हो जाएगी आने वाली नई टेक्नोलॉजी के अंदर, नई फर्म्स के अंदर। लेकिन जो नहीं सीख पाएंगे उनकी जॉब्स प्रॉपर यानी कि परमानेंट तरीके से रिप्लेस कर दी जाएगी कुछ नए वर्कर्स के द्वारा। वही चीज यहाँ पे है, द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स स्टार्ट लीविंग द मार्केट। तो होता क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो मार्केट को छोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि कब तक एक बिजनेस लॉस में रन किया जाएगा। एंड शट डाउन बिजनेस इफ दे कुड नॉट कोप विद न्यू सिचुएशन, और अपने बिजनेस को शट डाउन कर देते हैं अगर वो बिल्कुल भी नई सिचुएशन के साथ मुकाबला नहीं कर पाते। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ब्रिंग्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो बात किसके बारे में करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, बाय क्रिएटिंग बोथ विनर्स एंड लूजर्स। विनर्स आर द एंटरप्रेन्योर्स हु कैन लीड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विनर वो लोग हैं जो नई ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने रिस्क लिया है, इनोवेशंस की है, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर इनोवेशंस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो हमें एक पॉइंट काफी अच्छा मिला है, वो क्या कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर लेके आती है, लेकिन किसके साथ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के साथ। मतलब डिस्ट्रक्शन तो हो रही है लेकिन कुछ बेटर क्रिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल हम आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके पीछे बहुत से डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिले, बहुत सी पुरानी चीजें हमने छोड़ी, लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कुछ अच्छी चीजों के लिए पुरानी चीजों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वही सेम चीज यहाँ पे है। अब इसके बाद हमारे पास आता है अगला पॉइंट, यानी कि आखिरी कंसेप्ट और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, वो समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या रिलेशन है वो समझते हैं। तो पहले तो समझते हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जहां पे हम प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन की बात करते हैं, किसकी, टेक्नोलॉजी की। यानी कि हम जो है टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस भी करते हैं, उसे कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस दो रीजन से किया जाता है। देखो टेक्नोलॉजी के ना दो बायर्स होते हैं। अगर किसी भी फर्म ने टेक्नोलॉजी बनाई है तो वो या तो उस टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं या फिर प्रोड्यूसर को भी सेल कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों चीजों में काम आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक। अब यहां समझते हैं, तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा जब हम माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, वहां पे एक क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हमने दो टाइप के गुड्स पढ़े थे, एक कैपिटल गुड्स, दूसरा कंज्यूमर गुड्स। जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स के प्रोड्यूस करने की, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फर्दर प्रोडक्शन करनी है तो कैपिटल गुड्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल गुड्स ही वो गुड्स हैं जो फ्यूचर में प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनका होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन है किसका, टेक्नोलॉजी का, वो एक बहुत जरूरी काम है, वो होते रहना चाहिए। दूसरा जो कंजप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजप्शन उस टेक्नोलॉजी की डिमांड को बनाए रखेंगे। अब वो जो कंजप्शन है वो कोई दूसरा प्रोड्यूसर भी हो सकता है जिसको उस मशीन की जरूरत है, उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, और डायरेक्ट कंज्यूमर भी कर सकता है, अपने यूज में लेके आ सकते हैं, है ना। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी गुड्स जो हैं वो कैसे फाइनल गुड है। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको नहीं पता बताए तो देखो, दो तरह के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे केस में जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करे अपने किसी अपने पर्पस के लिए, कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर रहा है। और एक इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है कि जो एक तरह से कैपिटल गुड की तरह कोई दूसरा प्रोड्यूसर यूज कर रहा है ताकि उससे फर्दर प्रोडक्शन की जा सके। फॉर एग्जांपल जो हम बात करते हैं स्विंग मशीन की, तो वो हम डोमेस्टिक लेवल अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे घर में छोटे मोटे क्लोथ्स वगैरह को सिलने के लिए अगर मम्मी वगैरह यूज करते हैं तो यूज कर सकते हैं उसको। दूसरा, उसे कोई टेलर भी तो यूज कर सकता है एज अ कैपिटल गुड्स, जिसके जरिए वो दूसरे कपड़े बनाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है उसे यूज कौन कर रहा है। अगर यूज कंज्यूमर कर रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स, अगर यूज प्रोड्यूसर कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स।
अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज डन बाय R&D इंस्टीट्यूट। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की, इस बात का मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं क्रिएशन की है या फिर R&D जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, क्योंकि भाई आइडियाज उसी से आते हैं कि नई टेक्नोलॉजी हमें कैसी बनाई जानी चाहिए। यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसी, और इसके पीछे बहुत सी यूनिवर्सिटीज भी काम करती है जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है, और बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं। प्रोसेस इज नोन एज इनोवेशन, और ये जो काम करते हैं हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं, क्योंकि इसी के जरिए हम जो है वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ पाते हैं, और यही नहीं, उस नई टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज द एक्टिविटी और अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स द लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो एक तरह से एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जो एक लिंक क्रिएट करता है प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी तक। यानी कि पहले जो प्रोडक्शन किया जाएगा टेक्नोलॉजी का, फिर उस प्रोडक्शन को यूज करके हम कुछ नए गुड्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे फीचर्स के साथ, नए फीचर्स के साथ, और जिसको बाद में कंजप्शन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बेटर फंक्शनिंग ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन। इस बात का मतलब क्या है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके फंक्शन को और ज्यादा बेटर हम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और कंजप्शन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी बेहतर बनेगा, और जो भी हमने प्रोडक्शन की है, वो भी जो हमने गुड्स बनाए हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से होगा, और यही नहीं, उसका हम कंजप्शन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यानी कि ये हर एक स्टेज पे काम आता है, और इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बेहतर तरीके से परफॉर्म की जा सकती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सपोर्ट्स ऑल पिलर्स ऑफ अ मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इसमें हम जो है ना, हर एक पिलर जो है हमारी मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी का, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनोवेशन हो गया, इनोवेशन की हेल्प से हम टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी अपडेट करने का मतलब ही क्या है कि हम जो है इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हम बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी का, या फिर आज की इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। और जितनी भी कंट्री आज, या फिर जितनी भी इकोनॉमी आज वेल डेवलप्ड है, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काफी अच्छी स्टेज डेवलप कर रखी है ना। चाहे हम यूएसए की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, और प्रीवियस वीडियो में भी मैं इस चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद क्या आता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इसको भी सपोर्ट करता है। यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा नॉलेज प्रोडक्शन होती है, और टेक्नोलॉजी अपडेशन, इसकी बात तो मैं यहाँ पे कर ही चुका हूँ। तो जब हम बात करते हैं ना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, तो इस बात का मतलब हमारे पास ये है, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इस बात का मतलब ये कि ये हमारे मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी में हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो के क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी दिक्कत रह गई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।